नमस्कार, आपके साथ मैं हूं तृप्ति विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज टाइम्स चाईबासा। इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आइए नजर डालते हैं सिंहभूम की खबरों पर। पश्चिमी सिंहभूम जिला समाहरणालय स्थित सभागार में राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग और परिवहन मंत्री दीपक बिरुवा की मौजूदगी में और सिंहभूम के सांसद जोबा मांझी की अध्यक्षता में जिला विकास समन्वय एवं अनुश्रवण समिति की बैठक शुक्रवार को हुई। बैठक में सर्वप्रथम पिछली बैठक की कार्रवाई का अनुपालन प्रतिवेदन सहित जिला अंतर्गत विभिन्न विभागों के माध्यम से संचालित विकास एवं जन कल्याण की योजनाओं के अद्यतन प्रतिवेदन की बिंदुवार समीक्षा की गई और योजना के तहत अधिकाधिक लोगों को आच्छादित करने के सुझावों पर विस्तार पूर्वक चर्चा की गई। समीक्षा के क्रम में सांसद जोबा मांझी ने पेयजल विभाग को निर्देश दिया कि ग्रीष्म ऋतु को देखते हुए हर घर नल से जल पहुंचाने का कार्य 100% सुनिश्चित करेंगे। साथ ही साथ जानकारी भी मांगी गई कि अब तक जिले के कितने घरों में नल से जल पहुंचाया जा चुका है। संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि जिले में खराब पड़े हैंडपंप को चिन्हित करते हुए उसकी मरम्मती का कार्य शीघ्र सुनिश्चित करें। सांसद ने सरकार द्वारा संचालित जन कल्याणकारी योजनाओं की अद्यतन स्थिति की जांच करने हेतु जिला स्तरीय पदाधिकारी और जनप्रतिनिधियों को स्थल पर जाकर योजना की प्रगति का जांच करने का निर्देश दिया। बैठक में मझगांव विधायक नीरल पूर्ति, खरसवां विधायक दशरथ गागराई, चक्रधरपुर विधायक सुखराम उरांव, जगन्नाथपुर विधायक सोनाराम सिंकू, मनोहरपुर विधायक जगत मांझी, जिला परिषद अध्यक्ष लक्ष्मी सुरेन शामिल हुई। देखिए, दिशा का बैठक में बहुत सारा ऐसा निर्णय भी हम लोग ने लिया और बहुत सारा समस्या भी हम लोग के सामने रहा और ये सभी पदाधिकारी से यही कहा गया कि नेक्स्ट जो बैठक होगा तो सब अपना अपना तैयारी करके आए। जैसे जल जीवन मिशन, अभी गर्मी का सीजन है, इसमें थोड़ा सा काफ़ी परेशानी है, लेकिन ये संबंधित पदाधिकारी को यह निर्देश दिया गया है कि अब जितना ही जल्द से जल्द हो उस जल जीवन मिशन को हम लोग दुरुस्त करें और ग्रामीण को पेयजल को समय पर हम लोग व्यवस्था चर्चा तो हुई है, मगर उसमें भी हम लोग विभाग से यही बात आया कि उसको हम लोग इस तरह से काम कर रहे हैं और उस पर हम लोग एक बार समीक्षा भी करेंगे। समीक्षा से इसकी स्थल हम लोग जाएंगे, देखेंगे सही में आपका वो कार्य हो रहा है कि नहीं। तो इसमें हम लोग ने यह तय किया है कि हम लोग संबंधित जो भी हम लोग जनप्रतिनिधि हम लोग भी अपना जिम्मेदारी देखेंगे कि भाई वहाँ जहाँ जहाँ क्या क्या काम किया है क्या नहीं किया उसको हम लोग देखेंगे और नहीं तो जो नहीं किया है इस तरह से गलत यदि हम लोग पर रिपोर्ट आता है तो उस पर कार्रवाई भी होगी। नहीं, जांच नहीं, एक बार तो हम लोग को देखना होगा। इन लोग जो बता रहा है, हम लोग ने जो इन लोग ने अपना प्रतिवेदन दिया है उसमें सत्यता कहाँ तक है और हम लोग उसको देखेंगे। देखने का हम लोग सभी यहाँ उपस्थित हमारे जो जनप्रतिनिधि को कहा गया कि आप लोग अपने स्तर से भी देखें और यदि नहीं हुआ है तो उस हालत में उस पर कार्रवाई होगी, जांच होगी, जांचोपरांत उस पर कार्रवाई की जाएगी। बैठक तो हर 3 माह में एक बार होते ही है, आप लोग तो जानते ही है, कई वर्षों से होता रहा है। हाँ, तो उसी प्रक्रिया के तहत हो रहा है। और चुनाव जमशेदपुर शहर के सिद्धगौड़ा स्थित टाउन हॉल में जिला स्तरीय कार्यक्रम में शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन ने बैक टू स्कूल कैंपेन का शुभारंभ किया। इस दौरान जमशेदपुर पूर्व की विधायक पूर्णिमा साहू, जिला परिषद अध्यक्ष बारी मुर्मू, उपाध्यक्ष पंकज, उपायुक्त अनन्य मित्तल सहित अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे। अतिथियों ने स्कूल रुआर 2025 अभियान का दीप प्रज्वलन कर विधिवत शुभारंभ किया। सरकारी स्कूलों में अध्ययनरत बच्चों के ड्रॉप आउट को कम करने के उद्देश्य से 5 से 18 वर्ष आयु वर्ग के सभी बच्चों की विद्यालय में 100% उपस्थिति, नामांकन, ठहराव, उच्च कक्षाओं में ट्रांजिशन को लेकर 10 मई तक यह अभियान चलाया जाएगा। इस मौके पर गणतंत्र दिवस 2025 के राष्ट्र स्तरीय समारोह में बैंड प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त वाली कस्तूरबा विद्यालय पटमदा की छात्राओं को सम्मानित किया गया। वहीं सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले जिन बच्चों का नामांकन इस वर्ष जवाहर नवोदय विद्यालय में हुआ उन्हें भी सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों को भी सम्मानित किया गया।
साथ ही जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन ने कहा कि राज्य को पूर्ण साक्षर बनाने की सोच के साथ आगे बढ़ रहे हैं। एक भी बच्चा शिक्षा से वंचित नहीं रहेगा। उन्होंने कहा कि यह अभियान पूरे राज्य में चलाया जा रहा है। नामांकन से वंचित अथवा ड्रॉप आउट बच्चों को पुनः स्कूल तक लाने के लिए सरकार गंभीर प्रयास कर रही है। अभियान की सफलता में जनप्रतिनिधि, समाजसेवी समेत बुद्धिजीवी, ग्रामीण सभी वर्गों की अहम भूमिका होगी। कोई भी बच्चा शिक्षा ग्रहण करने से वंचित नहीं रहे, इसे हम सभी को मिलकर सुनिश्चित करना है। शिक्षा से ही समाज में बदलाव होगा। प्रारंभिक शिक्षा या अन्य तकनीकी व प्रतियोगी परीक्षा में कमजोर वर्ग के बच्चों को आगे पढ़ाने के लिए हर संभव प्रयास किया जा रहा है। राज्य को पूर्ण साक्षर बनाने की सोच के साथ अब वह सरकार आगे बढ़ रही है। क्योंकि आज यदि किसी को भी हम शिक्षा से वंचित रखते हैं तो यह हमारा सरकार का एक कार्य अधूरा रहेगा। इसीलिए आज हमें संपूर्ण रूप से हमें जिम्मेवारी लेने की जरूरत है। खास करके देखा जा रहा है कि आज हमारी इस राज्य की सरकार ने, जो राज्य के माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली सरकार ने शिक्षा पर किसी भी तरह का कमी और खामियां, मुझे तो नहीं लगता है कि इस तरह का। आप सोने और चांदी का आभूषण खरीदारी करना चाहते हैं तो कहीं और जाने की जरूरत नहीं। चले आइए श्याम ज्वेलर्स में। श्याम ज्वेलर्स में आपको सोने और चांदी के लेटेस्ट डिजाइन के आभूषण उचित मूल्य पर मिलेगा। श्याम ज्वेलर्स में सोने और चांदी के आभूषण की शुद्धता की 100% गारंटी है। तो फिर ज्यादा क्या सोचना है, आज ही आइए श्याम ज्वेलर्स। हमारा पता है सोनारपट्टी, सदर बाजार, चाईबासा। 10 मई को आयोजित होने वाले राष्ट्रीय लोक अदालत को लेकर जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव रवि चौधरी ने चक्रधरपुर अनुमंडल न्यायालय के पैनल और मध्यस्थ अधिवक्ताओं के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने अधिवक्ताओं से राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से अधिक सुलझनीय मामलों का निष्पादन कराने की अपील की। 10 मई को चाईबासा व्यवहार न्यायालय परिसर में आयोजित होने वाले राष्ट्रीय लोक अदालत में बैंकिंग, 138 धारा एनआई एक्ट, मोटर दुर्घटना दावावाद, श्रम विवाद, पारिवारिक विवाद, भू अर्जन, सेवा संबंधी मामले, दीवानी और राजस्व संबंधी मामले, बिजली, पानी, दूरभाष से संबंधित मामलों के निष्पादन के लिए प्राधिकार से संपर्क किया जा सकता है। चक्रधरपुर अनुमंडल के बंदगांव प्रखंड के मेरुमगुटू में उत्तर भारत की कलीसिया छोटा नागपुर डायसिस की ओर से मेरुमगुटू पेरिस का शताब्दी जुबली समारोह आयोजित किया गया। इसमें पुस्तक विमोचन के साथ साथ कई प्रकार के सामाजिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस कार्यक्रम में पश्चिमी सिंहभूम, खूंटी और रांची जिला से समाज के लोग शामिल हुए। अतिथि के रूप में झामुमो के चक्रधरपुर प्रखंड अध्यक्ष सन्नी उरांव, विधायक प्रतिनिधि पीरू हेम्ब्रम और मिथुन गागराई, लखन हेम्ब्रम, प्रेम मुंडरी शामिल हुए। जिला कांग्रेस कमेटी के तत्वावधान में कांग्रेस के पदाधिकारियों तथा कार्यकर्ताओं ने जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के विरोध में शुक्रवार देर शाम को चाईबासा शहर में कैंडल मार्च निकाला। यह मार्च कांग्रेस भवन से शुरू हुआ और शहीद पार्क चौक पर समाप्त हुआ। प्रदर्शनकारियों ने हमले के खिलाफ नारे लगाए और आतंकियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। इसके बाद एक शोक सभा भी आयोजित किया गया। पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि देते हुए 2 मिनट का मौन रखा गया। सभी घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना की गई। जगन्नाथपुर के विधायक सोनाराम सिंह ने कहा कि पहलगाम में हुए आतंकी हमले ने पूरे देश को झकझोर दिया है और हम पीड़ित परिवारों के साथ खड़े हैं। कांग्रेस ने हमेशा आतंकवाद के खिलाफ आवाज उठाया है। केंद्र सरकार को सख्त कदम उठाने चाहिए।
ऐसी रणनीति बनाई चाहिए कि भविष्य में इस तरह की घटना ना हो। कांग्रेस जिला अध्यक्ष चंद्रशेखर दास ने कहा कि देश के नागरिकों की सुरक्षा के लिए कांग्रेस आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में एकजुट रहेगी। पहले दिन में जो जम्मू कश्मीर पहलगाम में जो आतंकी हमले जो मारे गए हैं, शहीदों को आत्मा शांति के लिए हम लोग आज कैंडल मार्च किए। उनके परिवार को शांत शक्ति दे, भगवान से ये प्रार्थना कर रहे हैं। और ये हमारे प्रदेश प्रभारी के राजू के आदेश पर हमारे राज्य कांग्रेस मार्च की आदेश पर पूरे राज्य में आज कैंडल मार्च किया जा रहा है। ये शहीदों को आत्मा शांति के लिए। खेल की सामग्री खरीदने के लिए अब चाईबासा से कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है। आइए अमित स्पोर्ट्स कलेक्शन और खेल से जुड़ा हर सामान खरीद कर ले जाइए। क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, वॉलीबॉल, बैडमिंटन, तीरंदाजी, कैरम बोर्ड सहित अन्य खेलों का हर सामान अमित स्पोर्ट्स कलेक्शन में उपलब्ध है। जेएमपी चौक पर ही अमित स्पोर्ट्स कलेक्शन का एक और प्रतिष्ठान खुल गया है। जेएमपी चौक पर दोनों प्रतिष्ठानों और एफएस टावर सदर बाजार तीनों ही प्रतिष्ठानों में खेल से जुड़ा हर सामान आपको किफायती कीमत पर मिलेगा। तो यहाँ वहाँ भटकने की जरूरत क्या है, सीधे चले आइए अमित स्पोर्ट्स कलेक्शन और मनपसंद सामान उचित कीमत पर खरीद कर ले जाइए। आया आया नीलम शू में स्कूल का पोशाक, लड़का लड़की छोटा बड़ा मिलेगा हरना। आया आया नीलम शू में स्कूल का पोशाक, लड़का लड़की छोटा बड़ा मिलेगा हरना। दाम सही कपड़ा टिकाऊ रहेगा, मजबूत अच्छा हर कोई कहेगा। बस आना यहाँ आना एक बार जरूर। आया आया नीलम शू में स्कूल का पोशाक, लड़का लड़की छोटा बड़ा मिलेगा हरना। आया आया नीलम शू में स्कूल का पोशाक, लड़का लड़की छोटा बड़ा मिलेगा हरना। लाल ब्लू हरा सादा हर रंग का है वादा, लाल ब्लू हरा सादा हर। पहलगाम आतंकी हमले को लेकर देश के लोगों में आक्रोश है। चक्रधरपुर में आज हिंदू संगठनों ने रैली निकाली और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और सेना प्रमुख का पुतला दहन किया। पहलगाम में पर्यटकों की बर्बरतापूर्ण हत्या के विरोध में चक्रधरपुर में आक्रोश रैली निकालकर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शाहबाज शरीफ और सेना प्रमुख जनरल आसिफ मुनीर का पुतला दहन कर विरोध प्रदर्शन किया गया। आतंकी हमले में मारे गए लोगों की आत्मा की शांति के लिए श्रद्धांजलि अर्पित कर नमन किया गया। आक्रोश रैली स्थानीय सौंडिक धर्मशाला से निकलकर पवन चौक तक गई। गिरिराज सेना एवं हिंदूवादी संगठन के आह्वान पर निकाली गई आक्रोश रैली में काफी संख्या में महिला पुरुष शामिल हुए। आतंकवादी को खत्म करो, आतंकवादी को खत्म करो, पाकिस्तान मुर्दाबाद। रैली हम लोग निकाले हैं, बहुत ही दुख के साथ निकाले हैं। आज 22 तारीख को पहलगाम में, कश्मीर के पहलगाम में हमारे सनातन हिंदू भाई जो पर्यटक बन के कश्मीर में गए थे, उनके साथ पाकिस्तान के आतंकवादी जो ये द्वारा कायरतापूर्ण धर्म पूछ के निहत्थे लोगों पर गोली चलाया गया, जिसमें हमारे देश के 28 नागरिक सनातन हिंदू वीर गति को प्राप्त हुए। और इसके बाद पूरे देश में आग की तरह आतंकवादियों के लिए गुस्सा है लोगों में। भारत सरकार अपना जो नियम है, पावर है, पाकिस्तान के साथ 4-5 बिंदु पर रोक लगाया, जैसे बाघा बॉर्डर बंद किए, सिंधु जल पानी का कैंसिल किए, 48 घंटा में पाकिस्तान नागरिक को वापस करना है। और भी अपने स्तर से सभी बिंदु पर राजनयिक स्तर से बातचीत हो रहा है। लेकिन हम भारतवासी भी
सभी से आग्रह करते कि आप एक हिंदू होइए, सनातन हिंदू। के बारे में कहना यही है, पूरा चकदरपुर के नगरवासी, ये अगल बगल के जितने गांववासी सारे आक्रोश में हैं। जो पहलगाम का जो घटना है 22 तारीख का, जिसमें कि हमारे 28 वो भी चुन कर आप हिंदू है कि नहीं है, हिंदू बोल के इस तरह का जो घटना को अंजाम दिया है, इससे पूरा देश बर्माहत है। और विशेष रूप से आज जो हम लोग ये जो आक्रोश रैली निकाले हैं, आक्रोश रैली जो निकाले हैं उसी के विरुद्ध में, और जितने भी आतंकवादी हैं, सारे लोगों को वो फांसी देना होगा। और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री से हम पूरा नगरवासी, गांववासी, जितने भी हम हमारे देशवासी हैं, हमारी ये मांग है कि जितने भी आतंकवादियों हैं, इन सारे लोगों को खोज के उनको फांसी के तख्त पर चढ़ाना है। और ये आर पार की लड़ाई जो है, पाकिस्तान बार बार जो टेररिस्ट पैदा करता है उसको मुंह तोड़ जवाब देना है, और पाकिस्तान को नष्ट कर देना है, उसको तहस नहस करना है। यही हम सबकी। आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ नई खबरों के साथ। तब तक बने रहे हमारे चैनल पर। धन्यवाद।